सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का सप्तम पाठ जिसका नाम सौहार्दम प्रकृति शोभा है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का द्वितीय कालांश है। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है गर्जन अर्थात गरजते हुए, जायते उत्पन्न होता है, तुदंती तंग करते हैं, यतः अर्थात क्योंकि, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में, तरही तो फिर, वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को, परई दूसरों के द्वारा, पीड्यमानान पीड़ित होते हुओं को, पार्थिव रूपेण राजा के रूप में, कृतांतः यमराज, उक्ति अर्थात कथन, मामेवम मुझको ही। अब हम लोग पाठ देखते हैं। सिंह यानी सिंह कहता है, क्रोधहीन गर्जन क्रोध से गरजते हुए, भू अहम वन राजा किम भयम न जायते, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। किमर्थम मामेवम तुदंती शर्व मिलित्वा, किस तरह मिल करके सब लोग मुझको तंग कर रहे हो, मुझको ही तंग कर रहे हो। एक वानरः एक बंदर कहता है, यतः त्वं वन राजा भवितुम तु सर्वथा योग्यः, क्योंकि तुम वन का राजा होने के लिए किसी भी तरह से योग्य नहीं हो, हमेशा से अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, क्योंकि राजा तो रक्षक होता है, दूसरे की रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तो भक्षका, लेकिन आप तो भक्षक हैं, दूसरे को खा जाते हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नाशी, और अपनी भी रक्षा करने में आप समर्थ नहीं हैं। तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर हम लोगों की रक्षा कैसे करेंगे। अन्यः वानरः दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पस्तंत्रो उक्तिः, क्या तुम्हारे द्वारा पचतंत्र का कथन नहीं सुना गया। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः, अर्थात जो विशेष रूप से डरे हुए की रक्षा नहीं करता है तथा दूसरों के द्वारा हमेशा से पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह राजा के रूप में होते हुए भी यमराज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो राजा के रूप में विशेष रूप से डरे हुए की तथा दूसरों के द्वारा सदा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह यमराज है, ऐसा कहने में कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। अब इतना का हम लोग पहले व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में संधि विच्छेद देखते हैं। नाशी का संधि विच्छेद न जोड़ अशी होगा। पचतंत्र उक्ति का संधि विच्छेद पचतंत्र जोड़ उक्ति होगा। सर्वथा अयोग्य का संधि विच्छेद सर्वथा जोड़ अयोग्य होगा। कृतांता का संधि विच्छेद कृत जोड़ अंत होगा। अब हम लोग इसका समास विग्रह देखते हैं। समास विग्रह है पचतंत्रो उक्ति, इसका समास विग्रह पचतंत्रस्य उक्ति होगा। षष्ठी तत्पुरुष समास है और इसका अंतिम पद प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है, और षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। अयोग्य का विग्रह न योग्य होगा, ये नया समास है। वन राजा का समास विग्रह वनस्य राजा होगा, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। सर्व जंतून का सर्वान जंतून समास विग्रह होगा, और ये कर्मधारय समास है। चूँकि जंतुओं की विशेषता इसमें बताई गई है, सर्व विशेषण है और जंतुन विशेष्य है, इसलिए विशेषण वाले पदों में कर्मधारय समास ही होता है और दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति लगी रहती है। अब हम लोग इसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाजन है गर्जन। गर्जन का प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा तो होगा गर्ज धातु क्षत्रि प्रत्यय, गरजते हुए। मिलित्वा का मिल जोड़ कत्वा होगा, अर्थात मिलकर होगा। में भू धातु होगा और तुम प्रत्यय होगा। श्रुता का श्रु धातु होगा, कत जोड़ टाप दोनों प्रत्यय है, टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है। पीड्यमाना का पीठ जोड़ सानच होगा, यह आत्मने पद का धातु है, इसलिए इसमें सानच प्रत्यय लगा हुआ है। कृत में क्री धातु होगा और कत प्रत्यय होगा।
अब हम लोगों को जो वाक्य पढ़ना है उसके लिए पहले शब्दार्थों को जानते हैं। कथितम अर्थात कहा गया या कहा। उपहसन उपहास करती हुई, मजाक उड़ाती हुई या व्यंग करती हुई। कर्कश ध्वनि ना कठोर आवाज़ से। कर्कश ध्वनि से तात्पर्य है कि जो आवाज़ कानों को सुनने में प्रिय नहीं लगे उसे कर्कश ध्वनि कहते हैं। आकुली करोशी यानी व्याकुल करते हो। मन्या महे अर्थात माने या मान लें। जलपशी बड़बड़ाती हो यानी बेकार का बोल रही हो। गौरांगह गोरे रंग की। विस्मर्यते भूल जाती हो। दशेत डस ले या काट ले। ऐक्यम एकता। विश्व प्रथितम संसार में फैली है या विश्व प्रसिद्ध है। अति विकट नैना अधिक आत्म प्रशंसा करने से यानी अधिक अपनी बड़ाई करने से। पढ़ना है उसे देखते हैं। कौवा कहता है आम सत्यम कथितम त्वया। हाँ सच ही तुम्हारे द्वारा कहा गया। क्या? वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्यः। वास्तव में वन का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, ऐसा कौवा कहता है। पिकह यानी कोयल होता है। उपहसन यानी हंसते हुए, व्यंग करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहती है कथम त्वम योग्य वन राजा भवितुम। कैसे तुम योग्य हो वन का राजा होने के लिए। वन का राजा होने के लिए कैसे तुम योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि। जहाँ तहाँ काँव काँव की कर्कश ध्वनि से, कठोर ध्वनि से, जो सुनने में अच्छी भी नहीं लगती, ऐसी आवाज़ से वातावरण को व्याकुल करते रहते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती। न तुम्हारा ही रूप ही सुंदर है और न ही आवाज़ सुंदर है। ये कहती है कृष्ण वर्णम मेध्या अमेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। कृष्ण वर्णम काले रंग के हो। मेध्या अमेध्य भक्षकम। मेध्या यानी खाने योग्य वस्तुएं और अमेध्या यानी नहीं खाने योग्य वस्तुएं। जो खाने लायक चीज़ें रहती हैं उसको भी और जो न ही खाने वाली चीज़ें रहती हैं उसको भी खा जाते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। तो फिर हम लोग तुमको कैसे वन का राजा मान लें। ऐसा हम लोग कैसे मान लें, ऐसा कोयल कहती है। काका कौवा क्या कहता है अरे अरे किम जलपशी। अरे अरे क्या बड़बड़ा रही हो, क्या बेमतलब का बोल रही हो या क्या व्यर्थ का बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः अगर मैं काले रंग का हूँ। तरही त्वम किम गौरांगः तो फिर क्या तुम गोरी अंगों वाली हो या गोरे रंग की हो। अपि च विस्मर्यते क्या तुम भूल गई। किम यत मम सत्य प्रियता तू जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा। क्या तुम भूल गई कि लोगों के द्वारा मेरी सत्य प्रियता को उदाहरण स्वरूप दिया जाता है, यानी उदाहरण दिया जाता है, मेरी सत्य प्रियता का उदाहरण दिया जाता है कि मैं सच का प्रिय हूँ या सच पे चलता हूँ या सच्चाई मुझे प्रिय है। अनृतम वदसी चेतः काकः दशेत। अर्थात लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा या डंस लेगा। इति प्रकारेण इस प्रकार से कहा जाता है, लोगों द्वारा इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम्। हमारा परिश्रम, हमारा मेहनत और एकता विश्व में फैला हुआ है या विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते। ऐसा माना जाता है कि कौवे के समान चेष्टा करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है या आदर्श छात्र होता है। जो विद्यार्थी कौवे के समान किसी भी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, कौवा जैसे किसी चीज़ को झट से ग्रहण कर लेता है, वैसे अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई को वैसे झट से अगर ग्रहण कर ले तो उसको आदर्श छात्र माना जाता है या कहा जाता है। व्याकरण जानते हैं। व्याकरण में पहले संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद है ध्वनि रस्ती, ध्वनि ही जोड़ अस्ति। यहाँ विषय का रत्वम संधि हुआ है। आदर्श छात्र का आदर्श जोड़ छात्र होगा, ये व्यंजन संधि है तुकागम के नियम से या छत्वम के नियम से। अगला है मेध्या अमेध्य। मेध्या अमेध्य का संधि विच्छेद मेध्य जोड़ अमेध्य होगा। प्रकृति प्रत्यय विभाजन जानते हैं। उपहसन उपसर्ग होगा, हस धातु होगा और क्षत्रि प्रत्यय होगा। इसका मतलब व्यंग करते हुए या मजाक उड़ाते हुए होगा। सत्य प्रियता का सत्य प्रिय जोड़ तल प्रत्यय होगा। कथितम का कथ जोड़ कथ होगा। अब हम लोग समास विग्रह देखते हैं। कृष्ण वर्णम का समास विग्रह कृष्णम वर्णम होगा और कृष्ण जो है
उसका अर्थ काला होता है, तो काला विशेषण है, इसलिए यह कर्मधारय समास होगा। अनृतम का न रीतम होगा, यह नया समास होगा। अमेध्य का न मेध्य होगा, ये भी नया समास होगा। राजा का वनस्य राजा, इसका समास विग्रह होगा और ये षष्ठी तत्पुरुष राजा षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग वीडियो में देखेंगे।